जगत दीदी को बहुत दुख है। मतलब हमको एक चीज समझ में नहीं आता है कि ये लोग जब भी कुछ ऐसा होता है तो इस टाइप का टाइटल और थंबनेल काहे लगाता है। लोग ऐसा कहता है कि जिससे आपको मतलब नहीं है, अगर जिससे आपको नफरत है उसको ऐसा थूक दीजिए कि उसके बारे में कभी बात मत कीजिए, उस चीज के बारे में कभी चर्चा मत कीजिए। यहाँ पे दोनों जो पक्ष है ना, दोनों का दोनों पक्ष, चाहे वो जगत भैया का पक्ष हो या तो जगत दीदी का पक्ष हो, यहाँ पे टाइटल और थंबनेल का बहुत बड़ा रोल है। और शायद इनके साथ रहते रहते इनके वाले जो क्रिएटर भी है ना, सब वैसने टाइटल थंबनेल लगाते हैं। बात कुछ और रहता है, थंबनेल और टाइटल तो ऐसा लिख देंगे ना कि आपके अंदर एकदम बेचैनी होने लगा, कीड़ा का हुआ का हुआ। दोस्तों नमस्कार, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस ब्लॉग में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों आज मैं बहुत दिनों के बाद एक ऐसे इंसान पे वीडियो बना रही हूँ जिसके बारे में शायद आप लोग भूल चुके हैं। हाँ भाई, भूल ही गए होंगे। काहे कि यहाँ पे क्या है ना कि भाई कंट्रोवर्सी हो, जो चीज़ एकदम हाईलाइट रहता है ना सोशल मीडिया पे, उस चीज़ पे लोग ज़्यादा उसको देखते हैं। तो अभी सबसे बड़ा सोशल मीडिया पे एकदम तहलका मचाए हुए हैं जगत भैया और लवड़ी भौजी और इनका पूरा खानदान, बस, और इनका 5 दिवसीय नाटक। तो हम लोग ना सब क्रिएटर को भूल गए हैं। हाँ, बीच में जो एक है, मतलब एक बहू जो है जिनके ससुर के साथ कंट्रोवर्सी हो रही है, वो वाले चीज़ें आ रही है, लेकिन उसमें किसी को उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। उसमें बस क्या हो रहा है कि जिस पक्ष से जिस पक्ष को लड़ाई है वो दोनों बोलते हैं, या फिर जिस दोनों लोगों का जो अलग अलग पक्ष वाले जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं, मतलब जैसे कि बहू को जो सपोर्ट कर रहा है वो ससुर को आके सुनाता है, ससुर को जो सपोर्ट कर रहे हैं वो बहू को आके सुनाते हैं। तो ऐसा वाला सिनारियो चल रहा है। तो हम लोग ऐसा इंसान को भूल गए जिसको कि आज बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, आज बहुत ज़्यादा, क्योंकि भाई किसी को भी दर्द होगा। अगर उस जगह पे हम और आप भी रहेंगे ना तो शायद दर्द होगा, क्योंकि कोई आपका जीवन बर्बाद करके जब अपना मतलब सेलिब्रेशन कर रहा हो तो बताइए आपको कैसा लगेगा। अब मेरे इतना बात करने से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम किसका बात कर रहे हैं। तो चलिए अब वीडियो को आगे लेके चलते हैं और पूरा बात सुनिएगा ध्यान से। जगत दीदी का टाइटल आता है कि मेरा सारा सपना बिखर गया, हम जो सोचे थे वो बिल्कुल नहीं हुआ। अब उधर हो रहा है जगत भैया के शादी का तैयारी, जगत भैया ढोल नगारा बजवा रहे हैं, बीवी के पैर में पायल पहना रहे हैं। अब ये चीजें जगत दीदी को कहीं ना कहीं से तो दिखता ही होगा या कहीं ना कहीं से पता चलता ही होगा। अब बताइए कि किसी का प्रेमी, किसी का लवर, किसी का मतलब क्या बोले जानू सोना किसी और के पैर में पायल पहनाए, तो बताइए एक औरत के, एक प्रेमिका के दिल पे कितना चोट लगेगा। आप लोग सोचिएगा, एक एज ए औरत होने के नाते, औरत कितनी भी वो गलत हो, एक बच्चे की माँ भी ही क्यों ना हो, लेकिन आप उसके मन में भैया प्यार जगाए थे, आप उसको विश्वास दिलाए थे कि कुछ भी हो जाए हम तुम्हारे साथ रहेंगे। लेकिन अब पता नहीं बीच में ऐसा क्या हुआ, क्या सिचुएशन ऐसा हुआ, या दीदी को ऐसा महसूस हो गया कि भाई इसके साथ मेरा लाइफ आगे तक नहीं है, इसलिए दीदी शादी करने का डिसीजन ले ली, जो कि भैया जी का दिल टूट गया। और भैया जी उस दिल टूटने का एक मतलब टूटे हुए बोलते हैं ना कि खुनसाए हुए आशिक की तरह, पागल आशिक की तरह ऐसा बदला लिए कि दीदी जी को कहीं का नहीं छोड़े। आज दीदी जी हर जगह से मतलब कि बिल्कुल कट ऑफ हो चुकी हैं। आज दीदी जी का जो ब्लॉग होता है वो बिल्कुल या तो उनका दुकान, उनका बुटीक, या तो उनका घर, या तो उनकी भौजाई, या तो उनकी भतीजी, या तो फिर उनकी बेटी। भाई बस एक लिमिटेड मतलब होता है ना कि जब आप हर जगह से टूटते हैं तो बस एक दायरा बन जाता है आपके जीवन का। तो भैया जी उधर अपना शादी में ढोल नगारे बजवा रहे हैं, हल्दी मेहंदी संगीत करवा रहे हैं। इधर दीदी जी भी जाती हैं मंदिर में, वहाँ इनको हल्दी लगाया जाता है। और दीदी जी महाशिवरात्रि में शिव विवाह में सबको इनविटेशन देने चलती हैं और जाती हैं अपनी भाभी के मैके।
जहाँ वो अपने भतीजी से मिलती हैं और कहती हैं कि जब इसका जन्म हुआ था हम लोग बहुत कुछ प्लान किए थे, लेकिन हम लोग सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे क्योंकि उस समय हमारे घर में बहुत बड़ा, सही बात है, उस समय किसी के घर में भी अगर उस टाइप का सिचुएशन होगा तो सेलिब्रेट कैसे करेगा। लेकिन दीदी जी जो बार बार इस टाइप का थंबनेल लगाती हैं या इस टाइप की चीज़ें बोलती हैं तो चीज़ें कहीं ना कहीं उन्हीं को ज़्यादा दर्द होता है। और लोग क्या है, लोग तो भाई मज़े लेंगे ही लेंगे। दीदी जी एक चीज़ तो आपको मान लेना चाहिए कि जो इंसान आपको इतना बदनाम कर सकता है, इतना आपको जलील किया, उस इंसान की तो आपको कभी चर्चा नहीं करनी चाहिए। कभी भी उसको उसके नाम या उसके चीज़ों से या उस टॉपिक से रिलेटेड आपको बात नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ बहुत गजब होता है, जब दीदी जी की शादी का कहीं बात चलता है तो इधर भैया जी अवला बौला हो जाते हैं, इनका भी टाइटल थंबनेल अजब अजब आने लगता है। और अब उधर मतलब ये होता है भैया जी का हो रहा है तो दीदी जी का आ रहा है। या तो मतलब का ही बोले, जब आप लोग को इतना ही था तो आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ रह लेते। भौजी का तो ऐसा हूँ, आपको पता था दीदी जी कि भैया भौजी को नहीं प्यार करते हैं। लेकिन दीदी जी आप परेशान मत होइए, गलत तो हुआ है आपके साथ, ऐसा नहीं है कि गलत आपके साथ नहीं हुआ है, गलत हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि हम जो गलती करते हैं तो हमें किसी न किसी रूप में इसकी सजा मिलती है। लेकिन अच्छा तो है कि भगवान कम से कम आपको इस नीच आदमी से बचा लिए, क्योंकि ये इंसान बहुत ही नीच और घटिया इंसान है। जब वो अपनी बीवी का नहीं हुआ तो आपका कभी नहीं हो सकता था। तो आपकी यही गलती थी कि भाई आप ऐसे इंसान पे भरोसा किए। तो दीदी जी बेचारी अभी कहीं से उनके पास कोई कंटेंट नहीं होता है, कुछ नहीं करती हैं। और दीदी जी बार बार ये चीज़ें दिखाती हैं कि भाई उनको डिप्रेशन है जिसकी वजह से उनका फैट बढ़ रहा है। दीदी जी बेचारी के पास कोई कंटेंट नहीं बचा, ना तो उनके फ्रेंड सर्कल कुछ बचे। पहले तो था कि उनके फ्रेंड सर्कल इतने ज़्यादा थे कि दीदी जी को बहुत अलग अलग तरह से कंटेंट मिलता था। दीदी जी हमेशा सबके साथ फ्रेंड सर्कल में रील्स बनाती थी, वीडियो बनाती थी, आज यहाँ तो कल वहाँ, परसों वहाँ। दीदी जी का मतलब एकदम चांदी चांदी था। लेकिन आज दीदी जी के पास बस मम्मी का किचन, मम्मी होता है ना। दीदी जी को भी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि समय के साथ इंसान को थोड़ा मैच्योर होना चाहिए। और आप एक बच्चे की माँ हैं और जीवन में इतना बड़ा ठोकर खाई, एक तो कि भगवान पहले दुख दिए, ऊपर से इंसान आपको इतना बड़ा ठोकर दिया, तो कम से कम अब तो अपने रास्ते संभाल के चलिए और जीवन की प्रायोरिटी को समझिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक एज के बाद इंसान इतना चोन्हा लगा के ही वीडियो बनाए तो उसका वीडियो चलेगा। बहुत ऐसे ऐसे मैच्योर लोगों को आप देखेंगे जो मतलब कि मोटिवेशनल क्रिएटर हैं या जो ब्लॉगर भी हैं, उनको भी आप देखिए बहुत तरीके से रहते हैं। आप लोग इतना ज़्यादा मतलब हम कुछ दिनों से देखे हैं इनका, निक्कू सुमित का जो है, कामिनी जी हैं, इनके ब्लॉग में देखती हूँ। मैं बहुत दिनों से उन लोग को देखी नहीं और बहुत ज़्यादा ब्लॉग भी नहीं देखी उनका, क्योंकि हमको तो आप ही लोग से फुर्सत नहीं है। कितना लोग को देखेंगे फिर वीडियो बनाएंगे, अपलोड करेंगे, तब तक पता चलता है कि 5 ब्लॉग है और आप लोग छाप देते हैं। हम तो भैये से ओला बोला हो लें, लबड़ी भौजी हमको परेशान कर लें, तो हम निक्कू सुमित को क्या देखेंगे। लेकिन हाँ, जब जब हम उन लोगों का वीडियो थोड़ा बहुत भी देखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि देखिए कितने शांत तरीके से वो लोग ब्लॉगिंग करते हैं, कितने तरीके से ब्लॉगिंग करते हैं। ना कोई उनमें कोई फुहरपन नहीं दिखता है, ना तो कोई इतरपन दिखता है, ना तो कोई मतलब बचपना वाला, एकदम मैच्योर लोग का जैसा ब्लॉग होता है वैसे दिखता है। तो क्या वो डॉलर नहीं कमा रहे? उनके व्यूअर्स नहीं है, मिलियन मिलियन है उनके। अभी आप देखिए इतना ग्रैंड पार्टी किए हैं वो लोग, तो वैसा मतलब बनिए। लेकिन आपका आज भी अरे मेरा बेटा, अरे मेरा बेटा, ये कौन सा नाटक है? मतलब आपका भी ना जो चोना है ना वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अभी एक बेटा को छोड़ी तो दूसरा बेटा बेटा कह ले हैं। शायद आप भी नहीं सुधरेंगी। बोलते हैं ना कि समय बहुत अच्छे अच्छे को सुधार देता है, लेकिन हमको तो लगता है कि आपको नहीं सुधारा समय।
तो दीदी जी बेचारी के साथ अभी ऐसा हो रहा है, और ये थंबनेल और इसमें ये लगा लगा के इस टाइप से ये भी ऑडियंस का दिमाग का दही की हुई है। मैं बस ये नहीं कह रही हूँ कि आपके साथ बुरा नहीं हुआ है, और बुरा होता है तो इंसान का आता है, लेकिन बोलिए, बाद में बोलिए। अब भाई आपके बहुत सारे मतलब ये थे कि भाई अपनी भतीजी का सेलिब्रेशन करना है तो आप आज भी कर सकते हैं, रुका हुआ क्या है। आप ब्लॉगिंग कर ही रहे हैं, हर कुछ कर रहे हैं, तो आप ग्रैंड पार्टी आप लोग भी कीजिए। तो आप तो लबड़ी भौजी की तरह करने लगे कि हर चीज़ का ब्लेम दूसरे पे फोड़ रहे हैं, हर चीज़ का ठिकरा, इसकी वजह से नहीं हुआ, इसकी वजह से हम रील्स नहीं बनाए, इसकी वजह से हम बेबी प्लान नहीं किए। तो आप उस पर ठिकरा फोड़िए, आप पे ठिकरा फोड़े, यही तो आप लोग कर रहे हैं। तो चलिए, इनके बारे में मैं इतना ही बोलूँगी, क्योंकि इनका जो अभी ब्लॉगिंग है बस मम्मी तक और मम्मी के किचन तक ही लिमिटेड है। बाकी आप लोग को कैसा लगता है। और हाँ, इनका एक शायद लाइव आया था जो डिलीट हो चुका है, वो लाइव तो मैं नहीं देखी थी, इसलिए मैं उस लाइव के बारे में कोई बात नहीं करूँगी। और बाकी कुछ ऐसा आता है तो मैं ज़रूर आप लोग को बताऊँगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग, कैसन ही अपने लोग। हम प्रिया शर्मा और हम अभी के अपनी ब्लॉग में अपने लोग के स्वागत करी थी, और हम अब जा रही कपड़ा चेंज करे, काहे कि हम सुबह से यही कपड़ा पहन ले, काहे पहन ले अभी बता रही। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसन ही अपने लोग, उम्मीद करी थी बहुत अच्छा हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और अपन अपन काम में व्यस्त हो। हम प्रिया शर्मा और हम अपनी ब्लॉग में अपने लोग के स्वागत कर रही, और आज हमें को बहुत सुंदर गीत गावल चाहिए थी, काहे कि हमरा गीत गावे के मन करी थे। तो हमारे गीत सुनम अपने लोग और बहुत प्यार और दुलार दें। तो चलिए हम गीत स्टार्ट करी थी। कौन नीरा मोहिया काटवले हरियर बांसवा से, कौन नीरा मोहिया धैले खारा ए राम, कौन नीरा मोहिया फनावे लाली डाड़िया से, कौन नीरा मोहिया ले ले जाए राम, बाबा नीरा मोहिया काटावे हरियर बांसवा से, हजमानीरा मोहिया धैले
हमर गीत अपने लोग के कैसन लगल जरूर कमेंट करके बताएं। अगर गीत अच्छा लगल होए तो लाइक करम, कमेंट करम और अपन फ्रेंड सर्कल में एकरा शेयर भी कर देम और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देम। राधे राधे।